तेरा एग्ज़ाम है, ध्यान दे बेटा। तेरे पे हमारी उम्मीद है। पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा कर ले, एग्ज़ाम दे दे। अभी मैं पास हो गया, मुझे 91% मिले। वाह बेटा, तूने तो मेरी दिल की मुरादें पूरी कर दी। भैया अब तो आपका पुणे जाने का सपना पूरा होगा। सबसे ज्यादा खुशी अब्बू जी को होगी। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक, मैं सिर्फ मैं बात करूँगा। तेरे अब्बू आ गए। ठीक है। बेटा इतना उदास क्यों लग रहा है? अब्बू, मैं फेल हो गया। ये हो ही नहीं सकता है। ये मुमकिन नहीं कि मेरा बेटा फेल हो जाए। ये भले ही हो सकता है कि कुछ प्रतिशत कम मिले, लेकिन मेरा बेटा फेल नहीं हो सकता। देखा बेटा, तेरे अब्बू को तेरे पे कितना भरोसा है। अब्बू, आपको वादा किया था ना कि मैं 90% से ज़्यादा लाऊंगा। मुझे 91% मिले। शाबाश बेटा, तूने तो मेरी इज्जत रख ली। बोल तुझे क्या चाहिए? अब्बू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पढ़ाई करने पुणे जाना है। क्या हुआ अब्बू, कोई टेंशन है? नहीं बेटा, वहाँ तू दूर रहेगा कैसे, ये सोच के थोड़ा चिंता में आ गया। अब्बू, आप टेंशन ना ले, मैं सब बराबर मैनेज कर लूँगा। ठीक है बेटा, ले पैसे, मिठाई लेके आओ। ठीक है। अभी तो मुझे ये चिंता सता रही है, वहाँ आगे की पढ़ाई के लिए खर्च कितना लगेगा। कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना खर्च लगेगा, कहाँ से मैं पैसे लेके आऊँगा? ज़रूरी थोड़ी है बाहर गाँव भेजना। यहाँ पर ही कोई छोटी मोटी कॉलेज में आगे की पढ़ाई करवाते हैं ना। नहीं, यहाँ पढ़ाई करेगा तो उस काबिल नहीं बनेगा जिस काबिल उसके अंदर योग्यता है। जो टैलेंट है उसके अंदर, उस काबिल में उसे बनाना चाहता हूँ। जिस मकाम पर उसे देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने अब तक बहुत संघर्ष किया है। मेरे सपने और उसकी उम्मीद मैं कैसे टूटने दूँ, समझ में नहीं आ रहा है। इतने पैसे उधार कहाँ से लाऊं, कौन देगा, किसके पास इतने उधार पैसे मांगूं? अब्बू क्या मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलना बेटा। वो गिरवी तो रखा है, क्यों ना उसे बेच दे। अगर वो तेरी शादी के लिए बचा के रखा है, अचानक कोई अच्छे रिश्ते आ गया, मैं तेरी शादी कैसे करूँगा? शादी तो अब वैसे भी मेरी 2-3 साल नहीं करने वाले हैं और अभी मेरी उम्र भी नहीं है। 3 साल में भाई की पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी और उसकी काबिलियत तो आपको पता है, वो अपने दम पर कोई भी नौकरी हासिल कर लेगा। नौकरी मिल जाएगी तो वो अपनी नौकरी पे लोन ले सकता है, उससे आप मेरी शादी आराम से कर सकते हैं। पर अभी बात उसके फ्यूचर की है, पूरी ज़िंदगी की है। और सबसे मेन बात तो आप दोनों के बुढ़ापे के सहारे की है। अभी मैं देखती हूँ आप दोनों कितनी मेहनत करते हैं। शादी करके चली जाऊँगी, फिर मैं आपको क्या दे पाऊँगी, पर भैया बहुत कुछ दे सकता है। और आप दोनों की ज़िंदगी का सहारा वो है। जब वो कुछ बनेगा तभी तो आपका सहारा बनेगा। आपका तो सपना है कि वो एक काबिल इंसान बने, जिसके लिए आपने दिन रात इतनी मेहनत की है। अब्बू, हमारा कोई ऐसा सहारा नहीं है और ना ही कोई ऐसे रिश्तेदार जो इतनी रकम हमें उधार दे। इससे अच्छा कोई और रास्ता नहीं है। बेटी ठीक कह रही है, मान लेते हैं उसकी बात। शायद यही आखिरी रास्ता है। अब्बू अभी आप देखिए आगे क्या कैसे करना है। माँ, मैं जो घर के काम बच्चे वो करके आती हूँ। ठीक है, पर यह बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तनाव में वहाँ पढ़ाई करे। बराबर है। मैं चाहता हूँ वहाँ वो खुले दिल से अपनी पढ़ाई पूरी करे। हे खुदा, मुझे जल्द से जल्द एक अच्छा आदमी मिल जाए जो मेरी खेत
अच्छे दामों में खरीद ले। कहीं ऐसा ना हो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कोई औने पौने दामों में खेत मांग ले। कौन? अरे भाई, आइए भाई आइए। अचानक कैसे? क्या हुआ? परेशान दिख रहे हैं आप। आप परेशान दिख रहे हैं? बेटे ने तो बहुत अच्छे मार्क्स निकाले हैं। आइए। क्या बात हुई? पापा मैं खेत बेच रहा हूँ। इसकी वजह तो तू जानती है। बच्चा अच्छे प्रतिशत से पास तो हुआ है, आगे पढ़ाई के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। तो खेत बेचने के लिए आप मेरे पास आए? हाँ पापा, सिग्नेचर तो लगेगी। पापा वैसे भी मेरे पास तुझे देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। इसमें बस तुझसे गुजारिश है कि दस्तखत कर दो ताकि खेत बेचने में कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो खेत पर मेरा भी हक है। दस्तखत के बदले आप मुझे क्या देंगे? कहीं बहन पैसे क्या सोच रहे हो? फिक्र मत करो, मेरा हिस्सा पैसे से नहीं मांगूंगी। बस जब भी तुम्हारा लड़का कुछ बन जाए, मुझे इतना ही चाहिए कि मेरी लड़की की शादी के वक्त तुमसे जो भी बन पाए मेरी मदद करना। और हाँ, जाने से पहले इमरान को मुझसे मिलने कहना। क्यों नहीं दीदी, जरूर भेजूंगा। ठीक है भाई। बेटा, फूफी ने मिलने के लिए बुलाया है, मिल के आना और उसकी दुआ भी लेके आना। ठीक है अबू। फूफी, मैं 12वीं में 91% से पास हुआ। बधाई हो। आओ। देख बेटा, जैसे तूने यहाँ कड़ी मेहनत करके पास हुआ है, वैसे तुझे पुणे में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर बेटा एक बात याद रखना, गांव के माहौल में और शहर के माहौल में बहुत फर्क रहता है। वहाँ पे तुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी, अच्छी बुरी दोनों भी। देख बेटा, तू गांव का जुगनू है, शहर की रोशनी में को मत जाना। ये खुदा तू तो जानता है मुझ बेबस की कितनी सारी मजबूरी है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। आज कैसे काम निकाला? बैठिए बैठिए, बैठ के बात करेंगे। सेठ जी, मेरा बेटा 91% से पास हो गया है। अरे वाह, क्या बात है! इतने परसेंट तो मेरे बेटे को भी नहीं आए। तुम्हारा बेटा वाकई में होशियार है। पर मैं आपके पास और किसी काम से आया हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? आपको तो पता है मैंने अपना खेत किशन सेठ के पास गिरवी रखा है। अब मैं उस खेत को बेचना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे खेत से लगते ही आपका खेत है, बराबर है। इसलिए सबसे पहले पूछना आपको ही ज़रूरी समझा मैंने। क्योंकि सबसे पहले
आपने मुझे प्राथमिकता दी है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं क्या बोलता हूँ, आप बेच रहे हैं ठीक है, लेकिन आज के दाम में जो खेत की दाम है उस हिसाब से मैं आपको दे दूँगा।